नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से सामने आई है, जहां रामगांव क्षेत्र के निंदुपुरवा गांव के एक ही घर से 6 शव बरामद हुए। मृतकों में 3 पुरुष, 1 महिला और 2 बच्चियां शामिल है। इनमें 2 किशोरों की धारदार हथियार से हत्या की गई और जबकि बाकी 4 अध जले शव कमरे के अंदर से बरामद हुए। पुलिस जांच में जो शुरुआती तथ्य सामने आए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि घर के मुखिया विजय कुमार ने पहले 2 किशोरों की हत्या की, फिर खुद को अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ कमरे में बंद कर आग लगा ली। धुएं और आग की लपटें देख ग्रामीणों ने जब घर के बाहर जुटाना शुरू किया, तब तक पूरा घर जल रहा था। सूचना पर पहुंची दमकल और पुलिस टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 6 लोगों की जान जा चुकी थी। घटनास्थल पर 4 थानों की पुलिस और 2 कंपनियां PHC तैनात की गई है। IG अमित पाठक ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और बताया कि मामलों की गहन जांच की जा रही है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और सनसनी फैला दी है। खासकर त्योहारी माहौल के बीच इस तरह की वारदात ने लोगों को झकझोर दिया है। आगे सुनिए। में 2 कमरे हैं मकान के अंदर। एक कमरे में आग भी लगी है। आग लगने के लिए उस कमरे में जो फोरेंसिक टीम है, प्रथम दृष्टया लग रहा है ज्वलनशील पदार्थ भी मौजूद की स्मेल भी है, मौजूद भी है। एक सिलेंडर भी वहाँ मौजूद है। ज़मीन पे बांस बल्ली पड़ी हुई है। वहाँ पर उस कमरे में 4 शव मिले हैं दुछत्ती के ऊपर से। जो ग्रामीणों ने जो पहचाना है उसके आधार पर गृहस्वामी, पत्नी और 2 बच्चों के हैं, ऐसा जो लोगों ने आइडेंटिफाई किया उन्होंने बताया है। क्योंकि बॉडीज जली हुई हैं, उसको हमको जो उनके कपड़े हैं उसके आधार पर हम उनको अभी उसका भी वेरिफिकेशन करेंगे। उसी कमरे में मवेशियों की भी जली हुई लाशें हैं। जो मवेशी घर के बाहर के हिस्से में बनते थे उनको अंदर लाया गया है और उस कमरे में अंदर से लॉक भी किया गया है, जिसका दरवाज़ा तोड़ करके फिर इनको निकाला गया। आज सुबह बताया जा रहा है कि 3 बच्चे यहाँ पर कुछ कृषि कार्य करने आए थे यहाँ पर, जिसमें से एक बच्चा मौजूद है जिसने हमें पूरा घटनाक्रम के बारे में कैसे क्या हुआ है ये भी बताया है। तो अभी जितने भी हमें साइंटिफिक एविडेंस मिले हैं, जो PM के लिए हमारी वहाँ पे कार्रवाई चल रही है, PM रिपोर्ट चोटों के आधार और कॉज ऑफ डेथ के आधार पर ही आगे का जो है मंतव्य हम लोग बनाएंगे और हम लोग इन रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं। इस बीच क्राइम सीन से सारे फोरेंसिक इनपुट्स ले लिए गए हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि गृहस्वामी जो है वो पिछले कुछ महीने पहले उसके घर में उसके यहाँ डेथ हुई थी, उसके बाद से वो परेशान है। तो ये सब सारी सीक्वेंस को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और मेरा नाम कुलदीप वर्मा है। क्या हुआ था, क्या लग रहा है, कैसे होगा? जैसे मेरा वो भतीजा है सनी वर्मा है, जो उसकी हत्या हुई है। तो जैसे हम लोग आए तो पहले आग लगी थी, तो वहाँ हम लोग बताने लगे। फिर वहाँ से गए तो हम लोग दरवाजा तोड़े, जब लड़का नहीं मिला हम लोगों का भतीजा, तब जैसे वहाँ से हम लोग तोड़े तो उसमें भतीजा मेरा मिला। तो ये गर्दन हो कटा हुआ था, घाटी बढ़ा के पूरा कटा हुआ था। किसने धमकी दी थी मारने के? तो ये धर्म का लड़का, क्या नाम है उसका करण है। कितने दिन पहले? 1 महीना पहले। तो बच्चा खत्म हुआ, क्या नाम था, कितने वर्ष का था? वो 14 वर्ष का था, सनी वर्मा नाम था। किस लिए लाए थे उसको लहसुन कटाने के लिए लाए थे। नहीं तो इसको ये घटना कहाँ से, धमकी से कैसे जोड़ी घटना है? जैसे पूरा परिवार एक है ये लोग। जैसे 5-6 घटना हो गई, बगल में रहते हो, आपको नहीं सुनाई दिया? सभी लोग मिले हुए हैं, सब बिहार के रहने वाले हैं। वो कहाँ है? क्या आरोप है? मांग क्या दी थी और क्या कहा था? धर्म का लड़का ने दिया था, ये लोग भी सभी दिए थे। सभी क्या धमकी दिए थे? कि इतनी लाशें गिरा देंगे गाँव में कि गिनती नहीं कर पाओगे तुम लोग। ये लोग 25-35 साल से यहाँ रहने लगे हैं। ये लोग बिहार के रहने वाले आतंकवादी हैं। आप कौन है? कोई नहीं, इनका भाई है। क्या नाम उसका? अजय। किसकी मौत हुई तुम्हारे यहाँ? हमारे चाचा का लड़का है। क्या बताया, कैसे हुई, क्या बताया, क्या घटना हुई यहाँ? ये सुबह गया घर पे, बुला के लाया कि चलो लहसुन का। कौन? ये विजय। और सुबह जब पैसे के लालच में बुला के लाया, और उसके बाद में जब ये धुआं उठने लगा, तो वही 1-2 घंटे बाद धुआं उठने लगा तो लोगों ने देखा। तो ये अगर आए वहाँ पे तो दरवाजा तोड़े, तो उसके अंदर इनकी लाश मिली। हमारे भाई की। तुम्हारे भाई क्यों मार दिया? क्या क्या लगता है उसके पीछे कारण क्या होगा? कोई कारण नहीं साहब, ऐसे सुबह बुला के लाया, देखा 2 घंटे के बाद उसका मर गया। तो भतीजा का क्या नाम था, कितने वर्ष का? भतीजा का नाम भाई है हमारा।
वो 12-13 साल का है। क्या नाम है? सूरज यादव। कितने लोग हमारे लगभग? लगभग 6 लोग मरे हैं। तो उसको सभी को उसी ने मारा होगा। और सभी को मतलब उसी ने मारा। कैसे हुई, क्या कुछ जानकारी है? अब घटना यही निकाला गया तो उसके पहले अब क्या होगा उसके बाद में जब चेहरों में मिले। क्या कारण नहीं मालूम? कारण तो नहीं मालूम किस कारण हो सकता है। ये मालूम है कि जानवर कितने जले? जानवर 6-7 जानवर भी जल गए। एक महीने पहले क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था इससे। लक्ष्मी कौन सा? हमारा सूरज क्या हुआ, क्या पूरा मामला? पूरा मामला है तो बला लेके दो बताओ। कितने बजे लेकर गए? अरे पता हम से आ गए थे कार में वही काहे हाय रे क्या बताया लेके गए? कैसे लड़ाई नहीं करत खाली अपन लड़का आपका मालावती कहाँ रहती है? मंदिरपुरवा है ना? रामगांव। क्या हुआ है आज यहाँ? साहब हम ये नहीं जाना लहसुन काटे बलावे गढ़ा सवेरे 7 बजे लड़कन का 4 लड़कन का बलाए लावा 2 लड़कन का भगाए दी 2 लड़कन के यहाँ आग लाग तो बुझाइन गाँव भर और नहीं जाना जब हमारे लड़का काटिन कौन लाया? विजय बलाए लावा। दुश्मनी थी, क्या मामला था? दुश्मनी सर जी साहब कुछ नहीं रहा है हम सब नहीं जानते दुश्मनी कहाँ रहा है मगर 2 लड़कन का काट दी एक लड़का का बिरवा छिनगाव पठाई दी ये बच्चा जो आपके बहन का खत्म हुआ, क्या नाम था, कितने वर्ष का? 15 साल के है 14 क्या नाम है? सनी किसका लहसुन काटने के लिए बुलाया? विजय बलावे कितने गया बजे सुबह बुलाया था? 7 बजे। तो आज नौमी है, लहसुन ज्यादा छिपा रहा था, हाँ 7 बजे बनाना था क्या? अब साहब बेचत रहा है वो काट काट के अच्छा। लड़कन 4 लौंडन लावा 2 लड़कन भगा दी ये लड़कन का बांका परित्याग के पठे दी बिरवा छिनगावे और ये लड़कन बलाई तो ये लड़कन के यहाँ कहीं ना ही लाशुन कटी है। तो क्या कारण हो सकता है, काहे लिए बच्चों की हत्या कर देगा? साहब हम नहीं जानते दुश्मनी काहे के रहा है काहे नहीं रहा है हमका मालूम नहीं रहा। जब जानकारी कैसे जान पाते? धुआं निकला जब ट्रैक्टर वो धुआं निकला तब चिल्लावागा कि आग लाग गा तब पुलिस वाले थी फोन का पुलिस वाले आए साहब पुलिस वाले आए तब पल्ला तूरिन कुल्हारी से काटिन। इधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से बड़ी खबर। थाना सरखरन क्षेत्र के दुगुरा गांव के किराने की दुकान से दाल की बोरी चुराकर भाग रहे चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने चोर को पेड़ से रस्सी में बांध दिया और ताली बनी स्टाइल सजा दी। इस दौरान चोर का एक साथी बाइक लेकर मौके से फरार हो गया। पकड़े गए चोर को ग्रामीणों ने तुरंत सरखरन पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी खीरी जनपद में ईशा नगर थाना क्षेत्र का निवासी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और उससे जेल भेज दिया है जबकि फरार साथी की तलाश जारी है। कोई नहीं कोई है फोन कराओ के अरे सर बैठ ले चप्पल निकाल के बहनी के गिर पड़ा गिरा ना तो सर बैठ ले बुलाओ कर अपने घर मोबाइल का है का मोबाइल लाइन का नंबर है भाई तुम्हारा मोबाइल हमका मिला है बहुत सारी भाई मोबाइल नाम है लेकिन वो लौंडा रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम है शोभित कुमार। तुम्हारा बाप का नाम? देखो बाप क्या नाम है? कमलेश निषाद। कमलेश निषाद और दूसरा है उनका क्या नाम? अतुल कुमार है। अतुल कुमार यार बाप का नाम है उसके बाप क्या नाम है? हाँ वो कह रहा है और हाथी हरदोई कह रहे उनको आई टी करके हरदोई नाम लिखा है। तुम कैसे जाने तुम्हारे गाँव से कैसे आवा? वो आज हमारे गाँव के यहाँ गवारा टहल रही टहल है तुम बगा तो दीदी कहाँ चलो नहीं मेरे नीचे बांधो खाली खाल बांधो बाढ़ न हलाए पावे। विजयदशमी के शुभ अवसर पर देश की सैन्य परंपराओं का सम्मान देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गुजरात के भुज में पारंपरिक शास्त्र पूजा की। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों के आदित्य पराक्रम के नमन किया और तीनों सेनाओं के बीच एकता और तालमेल को भारत की ताकत बताया। अपने संबंधों में राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने देश की संप्रभुता पर मंडराते खतरों को
बेअसर करने की क्षमता और संयम देने का दोनों का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ चलाया गया यह ऑपरेशन संवेदनशीलता और रणनीति के साथ अंजाम दिया गया है, जिससे बड़े संघर्ष को टालना संभव हो सका। विद्यार्थी अपनी पुस्तकों को अपने मस्तक से लगाता है, इसी प्रकार सैनिक शस्त्रों की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ हथियारों को कभी भी केवल हिंसा का साधन नहीं माना गया है। हमारे लिए शस्त्र केवल एक टूल नहीं है, शस्त्र केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि हम यह मानते हैं कि शस्त्र धर्म की स्थापना करने के यह साधन है। इसलिए भगवान श्री राम ने अपने धनुष से अधर्मी रावण का वध किया और मां दुर्गा ने अपने शस्त्रों से असुरों का संहार किया। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने अधर्मियों को समाप्त किया। शस्त्र भक्ति आसुरी ताकतों के खिलाफ दैवी शक्ति के विजय का यह महात्म्य दर्शाती है। इसलिए जब हम किसी शस्त्र की पूजा करते हैं तो हम उसके साथ ही यह संकल्प भी लेते हैं कि इस शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए ही किया जाएगा। साथियों, हमारा यह संकल्प ऐतिहासिक रूप से हमारे पूर्वजों से होते हुए हम सभी तक पहुंचा है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में इसी संकल्प को दिखाया था। जब उन्होंने रावण के विरुद्ध युद्ध किया तो उनके लिए वह युद्ध केवल विजय का साधन नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना का वह एक माध्यम था। महाभारत का युद्ध भी जब श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में हुआ तो उसका उद्देश्य पांडवों को विजय दिलाना नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य धर्म की स्थापना ही करना था। हालांकि यह बात ध्यान देने लायक है कि धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए केवल संकल्प ही पर्याप्त नहीं है। संकल्प के साथ साथ शक्ति भी यह आवश्यक है, और वह शक्ति शस्त्र के माध्यम से ही प्रकट होती है। इसलिए हमारे यहाँ शस्त्रों की पूजा को भी उतना ही महत्व दिया गया है। शस्त्रों का सम्मान करने का एक अर्थ अपने। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के बकपा जिले के एक अनोखे गांव की ओर, जिससे रावण गांव भी कहा जाता है। यह गांव दिल्ली से कुछ ही दूरी पर स्थित है, लेकिन यहाँ दशहरे का उत्सव पूरी तरह
अलग तरीके से मनाया जाता है। जहां पूरे देश में दशहरे पर रावण दहन होता है, वहीं बड़ा गांव में रावण को देवता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ की पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ मनसा देवी इसी गांव में विराजमान हुई और रावण को एक महान पंडित और अपनी पूर्वज के रूप में सम्मानित किया जाता है। ग्रामीण आटे से बने रावण की प्रतिमा का पूजन करते हैं और रावण दहन को पाप माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार रावण कुंड और कई प्राचीन मंदिर इस गांव की धार्मिक और पौराणिक महत्ता को दर्शाते हैं। यह परंपरा हमें सिखाती है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता में हर आस्था की अपनी गहराई और शक्ति होती है। तो ये सारा लिस्ट तो मैंने भेजी थी उनके मोबाइल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमित यागी जी। मंदिर की मान्यता क्या है? जी मान्यता यहाँ प्राचीन माँ सिद्ध माँ मनसा देवी मंदिर है ये। यहाँ पर आने वाले सभी भक्तजनों की सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी सच्चे मन से यहाँ पर अपनी कोई भी इच्छाओं से लेकर आता है उसकी मैया सबकी इच्छा पूरी करती है। बताया जाता है कि रावण ने ये स्थापित करी है और जब से ही इस गांव का नाम रावण बड़ा गांव रखा गया है और जिसकी मनोकामना पूर्ण होती रहती है वो अपने यहाँ मंदिर में काम करवाता रहता है। ये पहले छोटा मंदिर था और अब काफी बढ़िया मंदिर और प्रसिद्ध मंदिर हो गया है। श्रद्धालु कहाँ से आते हैं? श्रद्धालु इसमें बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जैसे जो सुनता है और जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो सब अपना अपना सहयोग यहाँ पर देते हैं। मेले वगैरह का आयोजन होता है? हर छठे महीने में जी यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन होता है और सप्तमी के दिन यहाँ पर जागरण होता है और नवमी के दिन यहाँ झांकी निकलती है। आपको परिचय? मेरा नाम सोनू है, सोनू कुमार। सोनू जी, मनसा देवी मंदिर के बारे में बताइए, इसकी धार्मिक और पौराणिक में। भैया हमारे जो बड़े बताते हैं कि ये माँ मनसा देवी का मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है और हिमालय से रावण इसकी प्रतिमा को हमारी माँ की लेकर चला और उनकी ये शर्त थी जहाँ आप ये प्रतिमा रखोगे मैं वहीं मेरा विराजमान हो जाऊंगी। ग्वाला रूप में विष्णु भगवान उन्हें जो मिले उन्होंने ये प्रतिमा नीचे रख दी और जब से प्रतिमा इससे उठी नहीं रावण चला गया। और हमारे गांव में दशहरे को रावण नहीं फूकता और जो है यहाँ पे कभी रामलीला भी नहीं मनाई जाती और दूर दूर विदेश से भी यहाँ जो है यात्री आते हैं और लगभग यहाँ पे भगवान विष्णु की प्राचीन बहुत पुरानी प्रतिमा हमारे यहाँ है और माँ जो है सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। क्या नाम है? हमारा जय नारायण शुक्ला नाम है। महाराज, मंदिर के बारे में बताइए। एक किंवदंती भी है कि यहाँ कोई चमत्कार किया था किसी हाँ, माँ ने चमत्कार किया था। एक लक्ष्मण सेठ थे, वो नमक का व्यापार करते थे। अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। यमुना पार कर रहे थे, बैलगाड़ी पर नमक था, बैल अपने निकाल लिए, बैलगाड़ी को जल में बहा दिया। इसलिए जो है उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी जब है तब तोप से होती थी तो उन्हें जब फांसी की सजा सुना दी गई तो उन्होंने कहा मैया किसी तरीके से हम बच जाएंगे तो तुम्हारा हम भवन बनवा देंगे। उन्हीं की ये 16 बीघे जमीन है
तो यही झोड़ था, उसी में वो नहा लेते थे, मैया से अरदास करते थे कि मैया अगर किसी तरीके से हमको बचा दिया तो तुम्हारा हम भवन बनवा देंगे। तो दूध में गोला डाला गया, वो ठंडा हो गया, एक दूसरा डाला गया वो भी ठंडा, तीसरा डाला गया वो भी ठंडा, नाराज हो गया। फिर सिपाहियों ने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा एक पीले वस्त्र में लाली आती है, वो इसके सामने खड़ी हो जाती तोप के सामने। तो बस 3 ही बातें होती थी, तीसरी बार में छोड़ दिया जाता था, तो उनको छोड़ दिया गया। उन्होंने ये भवन का निर्माण करा। जुड़ा क्या किंवदंती है? रावण जो है माँ को लिए आ रहा था और उसे लघुशंका लगाई और वो प्रतिमा ग्वालियों के थाने से न थमी। इस वजह से रावण से जुड़ा ये है कि यहीं पर टिक गई माँ। आपका परिचय? मेरा नाम रमाशंकर तिवारी, मैं सेवक हूँ और विगत वर्षों में बहुत दिन से जब से मैं आया यही सुन रहा हूँ कि जो है बड़े बताते आए हैं, यहाँ के पूर्वज बताते आए हैं कि इस मनसा देवी मंदिर को 5000 या उससे भी अधिक वर्ष हो गए हैं और यहाँ जो मनसा जी विराजमान हैं उनके विषय में ऐसा बताते हैं कि रावण उन्हें लेकर के जब चले तो उन्होंने एक शर्त रख रखी थी कि जो कहीं आपने मुझे रास्ते में रख दिया तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ आने पर उन्हें तीव्र गति से लघुशंका लगी और उन्होंने वह ग्वालियर का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु को ही वह प्रतिमा दी। उसी बीच में ऐसा हुआ कि वो बहुत समय तक लघुशंका ही करता रहा। इस बीच में भगवान विष्णु ने अर्थात उस ग्वालियर ने आवाज लगाई कि आकर के आप ले लेना था, इसका भार मुझसे अब सहन न हो रहा है। मगर आते तो तब जब उनकी लघुशंका समाप्त होती, उस बीच में जब रख दिया तो पुनः आकर के उन्होंने उठाने का प्रयत्न किया, मगर यहाँ से मनसा भैया नहीं गई। और इसका प्रमाण भी ये है कि इस गांव का नाम पूर्व से ही रावण उर्फ बड़ा गांव है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि नहीं, रावण का संबंध इस गांव से है। और द्वितीय बात, फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी भारत।